डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं क्लास 10th का साइंस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैं आपको पढ़ा रहा था, तो मैं उसमें आपको पढ़ा रहा था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आज हम 5वें पॉइंट पर बात करेंगे, जब वस्तु फोकस पर रखी हो। ठीक है ना, जब वस्तु फोकस पर रखी हो। तो सबसे पहले मैं अपना चित्र बनाता हूँ इसमें। जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो ये मेरा क्या है, अवतल दर्पण का चित्र बनाया। ठीक है ना, ये मेरा क्या है, ध्रुव है। ठीक है ना, ये मेरा क्या है, ध्रुव है। ठीक, फिर उसके बाद अगर कहा जाए तो ये मेरा क्या है, फोकस हो गया। और ये मेरा क्या है, वक्रता केंद्र हो गया सी। ठीक है ना, और ये वस्तु कहाँ रखी गई है, तो क्या दिया, जब वस्तु फोकस पर रखी हो। तो ये वस्तु है मेरी, मान लीजिए ये कहाँ पे रखी गई है, फोकस पर। ठीक है ना, ये हमारी वस्तु जो है वो रखी गई कहाँ पे, फोकस पर। जब वस्तु फोकस पर रखी गई होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर ऐसे निकल जाएंगी ना। ओके, और ये वाली जो किरणें होंगी ये कहाँ से आएंगी, वक्रता केंद्र से होकर ऐसे आएंगी। ठीक है ना, ऐसे आएंगी कुछ दूर तक, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे आएंगे इधर। ठीक है ना, ये तो हो गया हमारा। ओके, ये आएंगी और इधर से, ये इधर से आएंगी भी और इधर से रिटर्न अपने मार्ग में वापस लौट आती हैं। ठीक, और ये इधर से आती हैं और इधर से होकर निकल जाती हैं। तो ये प्रतिबिंब कहीं अनंत पर जाकर मिलेगा, ये दो किरणें कहीं अनंत पर जाके मिलेंगी। ठीक है ना, तो मैं इसे लिख सकता हूँ, जब वस्तु ना, जब वस्तु फोकस, जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की आपतित किरणें परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें, एक दूसरे को अनंत पर मिलती हैं। अतः यहीं पर इनका प्रतिबिंब बनता है, जो कैसा होगा, वास्तविक होगा ना, वास्तविक होगा। कैसा होगा, और उल्टा होगा ना, उल्टा होगा, तथा वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा होगा। कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा। क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों के ना। तो मैं अब आपने दूसरे टॉपिक पे, इसके आगे वाला पॉइंट पे बात करूँगा। जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी हो। कहाँ पे, जब वस्तु, ये छठा पॉइंट है हमारा, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस
के बीच रखी हो, ठीक, बीच रखी हो, ठीक। जब ऐसा होगा तो क्या चीज़ होगी, ये बीच में रखी होगी ना, कहाँ पे रखी होगी, बीच में रखी होगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अवतल दर्पण है, ठीक है ना, ये अवतल दर्पण हो गया। ये इसका क्या है, मान लीजिए क्या है, फोकस हो गया, ठीक। ये इसका क्या है, ध्रुव हो गया, ठीक है ना, कैसा हो गया, ध्रुव हो गया, ठीक। उसके बाद ये क्या है, वक्रता केंद्र हो गया। रखा कहाँ पे है, इसके बीच में कहीं पे रखा है, ठीक है ना, कहाँ पे रखा है, इसके बीच में। प्रकाश की आपतित किरणें आएंगी ना, प्रकाश की आपतित किरणें आएंगी, आने के बाद ये कहाँ से होकर जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, और ये वाली जो किरणें होंगी, ये वाली जो किरणें होंगी वक्रता केंद्र वाली, ये इधर से होकर जाएंगी, ठीक है। और ये इसके बाद इधर से निकल जाएंगी, ये इधर से निकल जाएंगी ना, और ये चीज़ क्या होगा, यहाँ पे आकर मिल जाएंगी, ठीक है ना, यहाँ पर आकर मिल जाएंगी, ठीक, ठीक हो गया। यही इसका क्या होगा, प्रतिबिंब होगा ना। ये क्या है, M1, ये क्या है, M2, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ, जब वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रखी हो तो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की आपतित किरणें परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है ना, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अतः यहीं पर इनका प्रतिबिंब बनता है, जो दर्पण के पीछे अब क्या होगा, आभासी होगा। क्या होगा, आभासी होगा। कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। आभासी होगा तो कैसा होगा, सीधा होगा ना, आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है ना, वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये मेरी 6 कंडीशन हैं और 6 कंडीशन पर बात कर लिया आज। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अवतल दर्पण में जो मेरे 6 स्थितियाँ थी, मैं उसके बारे में बात कर लिया हूँ। तो मैं आपको अगले वीडियो के साथ मिलूँगा, जो इसमें मुख्य बिंदु से चार्ट के रूप में आप लोगों को दिखाऊँगा।
जो ये 6 कंडीशन को एक साथ में दिखाऊंगा, जो उसमें से बहुविकल्पी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं एग्ज़ाम में, और 100% नहीं कह सकते तो 90% एग्ज़ाम में प्रकाश के प्रवर्तन से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसे ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यदि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाला वीडियो जल्दी मिल सके। थैंक्स माय स्टूडेंट।